हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो माता देवकी की 8वीं संतान थे। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि माता देवकी की पहली 6 संतानें कौन थी? तो चलिए आज हम जानते हैं माता देवकी के गर्भ से लेने वाले वो पहले 6 संतानों के बारे में। भगवान कृष्ण से पहले माँ देवकी के गर्भ से जन्मे वे 6 पुत्र कौन थे? समय द्वापर का था। बड़ी भीषण परिस्थितियाँ थी। राज्याध्यक्ष उच्छृंखल हो चुके थे। प्रजा परेशान थी। न्याय मांगने वालों को काल कोठरी नसीब होती थी। अराजकता का बोलबाला था। भोग विलास का आलम छाया हुआ था। उस समय मथुरा का राज्य कंस के हाथों में था। वह भी निरंकुश व पाषाण हृदय नरेश था। वैसे तो वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, पर जब उसे मालूम हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र उसके मृत्यु का कारण बनेगा, तभी से उसने उसे काल कोठरी में डाल रखा था। किसी भी तरह का खतरा मोल न लेने की इच्छा के कारण कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों की भी हत्या कर दी। कौन थे वे अभागे शिशु? ब्रह्मलोक में समर, उद्रीत, परिश्वंग, पतंग, शुद्रमृत व घृणी नाम के 6 देवता हुआ करते थे। ये ब्रह्मा जी के कृपा पात्र थे। इन पर ब्रह्मा जी की कृपा और स्नेह दृष्टि सदा बनी रहती थी। वे इन छहों की छोटी मोटी बातों और गलतियों पर ध्यान न दे उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। इसी कारण उन छहों में धीरे धीरे अपनी सफलता के कारण घमंड पनपने लग गया। ये अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझने लग गए। ऐसे में ही एक दिन इन्होंने बात बात में ब्रह्मा जी का भी अनादर कर दिया। इससे ब्रह्मा जी ने क्रोधित हो इन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म लो। इससे उन छहों की अकल ठिकाने आ गई और वे बार बार ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी को भी इन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि जन्म तो तुम्हें दैत्य वंश में लेना ही पड़ेगा, पर तुम्हारा पूर्व ज्ञान बना रहेगा। समयानुसार उन छहों ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया। उस जन्म में उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण कोई गलत काम नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने में ही बिताया। जिससे प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। दैत्य योनि के प्रभाव से उन्होंने वैसा ही वर मांगा कि हमारी मौत न देवताओं के हाथों हो न गंधर्वों के, नहीं हम हारी बीमारी से मरे। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों से देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज था। उसने इस बात के मालूम होते ही उन छहों को श्राप दे डाला कि तुम्हारी मौत देवता या गंधर्व के हाथों नहीं, एक दैत्य के हाथों ही होगी। इसी श्राप के वशीभूत उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के हाथों मारे गए और सुतल लोक में जगह पाई। कंस वध के पश्चात जब श्री कृष्ण माँ देवकी के पास गए तो माँ ने उन्हें 6 पुत्रों को देखने की इच्छा प्रभु से की, जिनको जन्मते ही मार डाला गया था। प्रभु ने सुतल लोक से उन 6 को लाकर माँ की इच्छा पूरी की। प्रभु के सानिध्य और कृपा से वे फिर देवलोक में स्थान पा गए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।